हेलो स्टूडेंट, सीटेट मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछी आपसे। तो ये देखिए फ्रैक्शंस गिवन है आपको और आपको इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछा है। तो जब भी फ्रैक्शंस में आपको बड़ा या छोटा पता करना होता है तो आपको इनके जो डिनोमिनेटर्स है, देखिए 9, 12, 8, 36, 72, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके और फिर आप इजीली स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट फ्रैक्शन को बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9, 12, 8, 36, 72 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं पहले इसका। तो देखिए इन सब का जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, तो ये एलसीएम लेंगे तो सबका एक साथ लेना है। तो आपको याद रखना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन्हीं से हमें स्टार्टिंग करनी है। या तो 2 से स्टार्ट करेंगे या 3 से या 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 है, 12 है, 8 है, 36 है, 72 है। तो 2 पे ये कुछ नंबर्स है जो आते हैं टेबल में, 12, 8, 36, 72, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 तो ऑड है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। 12 2 पे 6 पे आता है, 2 पे 8 कब आता है, 4 पे, 2 पे 36 कैसे आएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा तो 16, 2 8 जा पे आ जाएगा। फिर 72 कैसे आएगा, 2 3 6, अब यहाँ 1 बचा है तो 12 कब आएगा, 2 6 है। तो एलसीएम तो आई होप सबको आता ही होगा करना। अब देखिए 2 पे हो गया, अब ये फिर से 2 पे जा सकते हैं ना, कुछ नंबर फिर से इवन नंबर आ गए हैं तो 2 पे, बट 9 तो आता नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 6 कब आएगा, 3 पे, 2 पे 4, 2 जा पे आएगा। 18 कब आएगा, 9 पे, और 36 कब आएगा, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16। फिर से हम, अब देखो अभी भी कुछ इवन नंबर्स बचे हुए हैं आपके पास, तो फिर से आप 2 पे स्टार्ट कर सकते हो। 9 एज इट इज़ क्योंकि वो ऑड है, 3 भी एज इट इज़ ऑड है, 2 पे आएगा, 1 पे, 2 1 जा 2, 9 ऑड है। 18 कब आता है 2 में, 9 पे। अब देखो सारे ऑड आ गए हैं ना, 9 3 9 9, तो फिर उसके बाद हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब 3 पे आ सकते हैं, तो 3 पे ये 3 ज़ा 9, 3 पे 1 पे आएगा, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा, लास्ट में फिर से 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 ज़ा, तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अब एलसीएम कैसे लेंगे इन सब प्राइम नंबर्स का। ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 आपका 3 टाइम्स आया और 3 आपका 2 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 23, 4 3 जा होता है 72, ठीक है। कई बार क्या होगा, इसका आपको ना प्राइम फैक्टर ही करने को बोलेंगे, तो आप ये प्राइम फैक्टर, आप इनका एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर कर लोगे और आपको पूछेंगे इसके एलसीएम में कितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो देखो एक तो 2 आया और एक 3 आया है, एक 2 आया और एक 3 आया, यानी 2 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट अभी फ़िलहाल क्वेश्चन है हमारा कि इन सारे नंबर में से कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है। तो इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमने निकाला तो 72 आया। अब आपको दिख रहा है इसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो यहाँ पे हमें 72 लाना है नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसको 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ताकि 72 बन जाए ना, 9 8 जा। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे दिया है 72 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी आपको रखना पड़ेगा। तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32। फिर ऐसे 12 में भी 72 बनाना है, तो 12 में कब आता है, 6 पे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 6 से लेना पड़ेगा। 11 6 जा 66, 12 6 जा 72। देन आपको 8 में भी 72 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 9 जा 72 है ना। तो यानी डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आपको 72 लाना है, और फिर जो आपने नीचे लिया है वही ऊपर लेना है। 9 1 जा 9। देन 36 पे 72 कब आता है, 2 पे, तो इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 36 2 जा 72। देन 72 में 72 कब आएगा, 1 पे, तो ये 1 से कर दोगे ऊपर नीचे 72। 5 1 जा 5। अब आप देख लीजिए सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए ना, तो सबके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, सबसे छोटा नंबर आपका डिनोमिनेटर में तो सबके 72 आया है। अब न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, ये 5 आ रहा है ना। तो यानी कि ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, इससे इससे ये वाला किससे आया, इससे आया ना, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो यानी कि 5/72 आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/72, डी ऑप्शन इसका
डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। 5/72 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा लार्ज, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट पूछते तो कौन सा आता लार्जेस्ट, ये तो नहीं है, ये है सबसे बड़ा, है ना। तो लार्जेस्ट कौन सा होता है 11/12, बट आपको क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000 इज़, आपको 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टर का तरीका बताया कि पहले आप 1000 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए एंड देन उसके अंदर जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, उनको आपको बताना है कितने आए हैं। तो पहले हम 1000 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 1000 का प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स का ही हम यूज़ कर सकते हैं। प्राइम नंबर देखिए 2 से स्टार्ट होता है, 1 नहीं होता प्राइम नंबर। तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5 यानी जो अपने ही टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये अपनी टेबल में आते हैं ना, तो ये प्राइम नंबर्स है। तो हमें जब भी प्राइम फैक्टर करना है तो इनमें से ही किसी एक से स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए लास्ट में 0 है तो इवन है तो 2 से स्टार्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ 5 से भी कर सकते हो आप, बट 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, इवन है नहीं। तो 2 में 1 तो आता नहीं, 10 आता है 5 पे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी। फिर से इवन है तो 2 पे फिर से चला जाएगा, 2 पे 5 नहीं आता, 4 आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा एंड ये 0। तो ये तो आता ही होगा सबको करना। 2 पे 5 नहीं आता, 4 आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4 और 1 बचेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड ये 0 एज इट इज़। अब फिर से इवन आ गया, फिर से 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इवन जब भी आए तो 2 से कर लिया कीजिए, 2 1 ज़ा 2, अब ये 5 नहीं आता, 4 तो आता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि इवन नहीं है, अब 5 पे चला जाएगा। तो ये 1 जब भी लास्ट में 5 या 0 होता है तो 5 पे डिविजिबल हो जाता है। तो 5 पे 1 तो आता नहीं है, 12 नहीं आता, 10 आता है। कब आता है 2 पे, 5 2 ज़ा 10 है ना, 12 है बट 10 आता है तो 5 2 ज़ा पे आता है, 2 यहाँ लिख देंगे। और 12 में से 10 माइनस किया, 2 बचा तो 2 यहाँ 5 के आगे लग जाएगा, तो 25 कब आएगा 5 पे, 5 ज़ा पे, ठीक है। तो अब ये 25 फिर से 5 पे चला जाएगा एंड देन ये 5 फिर से अपने 5 1 ज़ा पे आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए 1000 की जो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 2 × 2 और 5 × 5 × 5। आपको इसके प्राइम फैक्टर नहीं बोले थे, आपको बोला था 1000 में कितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो देखो एक तो 2 आया और एक 5 आया, यानी कि कितने प्राइम फैक्टर आए, 2 और एक 5, ठीक है। तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर कितने हैं, 2 है ना। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, कितने प्राइम फैक्टर आए, 2, ठीक है। 1 को आप प्राइम नंबर्स में नहीं ले सकते, तो जो इसका जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो इन्हीं से स्टार्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे एक 2 आया है और एक 5 आया है, तो यानी कितने प्राइम फैक्टर्स आए हैं इसमें 1000 में, 2। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 2 होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ 3 1/3 राइट एंगल इज इक्वल टू, आपको 3 and 1/3 राइट एंगल किसके इक्वल है ये पूछा है। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होता है ना। तो इसका 90 डिग्री का कितना 3 1/3 आपको फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको पता है ईच राइट एंगल कितने का होता है, ये याद रखना 90 डिग्री का होता है राइट एंगल, 90 डिग्री। तो 3 1/3 का मतलब क्या हुआ, पहले इसे मिक्सड है ना, ये मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 प्लस करेंगे। यानी कैसे करते हैं मिक्सड फ्रैक्शन को, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो ऊपर वाला होता है ये प्लस कर देते हैं और अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर ये ऊपर वाला प्लस करेंगे एंड अपॉन में डिनोमिनेटर। तो 3 3 ज़ा 9 में 1 प्लस करोगे 10/3। तो ये इस तरीके से हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदल देते हैं। अब अगर मुझे इतने राइट एंगल बोले तो एक राइट एंगल इतने का है अगर 90 डिग्री का, तो इतने राइट एंगल को करने के लिए 90 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। 3 पे 3 ज़ा 9 और 0 एज इट इज़, 10 3 ज़ा 300। या फिर एक और तरीका है,
3 1/3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 राइट एंगल प्लस 1/3 राइट एंगल। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप ऐसे करके ब्रेक भी कर सकते हो, 3 एंड 1/3, ठीक है। राइट एंगल 3 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो कितना राइट एंगल हो गया 270 एंड 1/3 राइट एंगल मतलब फिर से 90, तो ये से कट जाएगा 30, तो यहाँ पे ये 30 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली मिक्स फ्रैक्शन को बदलना आपको आना चाहिए। तो यहाँ भी 300 आएगा। तो आंसर देखिए 300 कौन से ऑप्शन में होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 300 डिग्री, ठीक है। तो जब राइट एंगल बोले तो 90 लेना होता है, और अगर स्ट्रेट एंगल बोल देते तो 180 ले लेते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नंबर 998 इफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू नंबर विल बी। तो एक नंबर है 998, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो देखिए नंबर है आपके पास 998, आपको पहले से इंटरचेंज करना है। तो ये आपको नंबर दिया है 998, इसमें आपको पहला और तीसरा आपस में बदलना है, और फिर जो स्टार्टिंग वाला नंबर है और जो बदला हुआ नंबर है उसको, उसमें कितना अंतर आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, वो पूछा गया आपसे। तो 998 आपको गिवन है नंबर, ठीक है, ये नंबर आपको गिवन है 998। आपको जस्ट इसका फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करना है, सेकंड वाले को नहीं करना। तो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करने का मतलब फर्स्ट वाला तो थर्ड में आ जाएगा और थर्ड वाला फर्स्ट में आ जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को ही इंटरचेंज करना है, यानी फर्स्ट को थर्ड में लाना और थर्ड को फर्स्ट में लाना है, और फिर डिफरेंस निकालने को बोला है, अंतर निकालने को। तो माइनस कर देना, 18 - 9 9, 8 में से 9 नहीं जा सकता ना, ये तो आता ही होगा, 18 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 8 बन जाएगा, फिर से 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे कैरी होगा, तो यहाँ 8 बचेगा, 18 - 9 9, तो यानी 99 इसका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा 99, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पैरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, द पैरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज़ 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस। तो आपको एक क्यूब का पैरीमीटर किसका दिया हुआ है, उसके एक फेस का पैरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और आपको इसके जितनी भी एजेस होंगी, मतलब साइड्स होंगी इस क्यूब के अंदर, उसका सम निकालना है। तो देखो क्यूब की अगर हम बात करें, तो देखिए क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब में देखो ये जो फेस होते हैं इसके, ये स्क्वायर फेस होते हैं ना। क्यूब के सारे फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर फेस होते हैं। क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर फेस होते हैं। स्क्वायर का मतलब जिसकी साइड्स इक्वल होती है ना, तो यानी इसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट तीनों इक्वल होती है क्यूब में। तो इसके जितने भी फेस है, 6 फेस होते हैं, 2 एक और 2 ऊपर नीचे और 4 इसके वॉल्स में, तो 6 फेस होते हैं टोटल। तो क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर फेस होता है, और आपको फेस का पैरीमीटर दिया हुआ है, यानी स्क्वायर का पैरीमीटर दिया एक तरह से। क्यूब के फेस का पैरीमीटर बोला है ना, तो यानी स्क्वायर का पैरीमीटर दिया हुआ है। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको 40, और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको आता होगा। स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है, उसके अंदर जितनी साइड होगी उसको प्लस कर देते हैं ना, यानी साइड कितनी है, 4 साइड है, तो 4 साइड को प्लस कर दोगे, क्योंकि पैरीमीटर का मतलब सारी साइड्स का प्लस करना होता है। तो 4 × साइड इसका पैरीमीटर होता है, इक्वल्स टू 40। ये आपको गिवन है। स्क्वायर का पैरीमीटर, आपको स्क्वायर नहीं बोला डायरेक्ट, आपको बोला क्यूब का फेस का पैरीमीटर। तो फेस होता कैसा है, स्क्वायर। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है आपको 40, तो यानी कि इससे आप पैरीमीटर की हेल्प से साइड निकाल सकते हो। तो साइड कैसे निकलेगी, ये 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे। तो साइड आ गई इसकी फेस की, या इसके एक एज की, इसके एक एज की कितनी साइड आ गई, एज मतलब साइड होता है, कितनी आ गई 10। आपको बोला है क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस, सारी एजेस का सम निकालना है। तो देखो क्यूब के अंदर एजेस कितनी होगी, क्यूब के अंदर देखो 4 एजेस यहाँ नीचे होंगी, 4 ही ऊपर होगी, और 4 इसके वॉल्स के कोनों में होगी, तो 12 एजेस होती है टोटल। क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती है, नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है क्यूब में, एजेस मतलब साइड्स 12 होती है। तो एक एज का साइड, एक
कितनी आई है, 10 आई है ना। इसके पेरीमीटर ऑफ फेस से कितनी क्या निकालनी है हमने, साइड निकालनी। तो एक साइड कितने की है, 10। तो अगर एक साइड 10 की है तो अगर 12 साइड्स निकालेंगे, 12 साइड्स, तो 12 साइड्स कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 120। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, क्यूब के फेस का पैरीमीटर गिवन था। तो क्यूब का फेस होता कैसा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, जैसे हमने साइड निकाली। और टोटल साइड कितनी होती है या एजेस कितनी होती है क्यूब के अंदर, 12। तो एक साइड अगर 10 है तो 12 साइड्स का लेंथ कितना आ जाएगा, 120। तो इसका आंसर क्या होगा, 120। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन नंबर्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो बहुत सारे बच्चों को तो इजी लगेगा ये वाला क्वेश्चन, बट ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हम सारे ऑर्डर्स को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा आना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर जब भी बोले तो डिक्रीजिंग में हमें क्या करना होता है, डिक्रीजिंग में हमें लार्ज सबसे बड़ा पहले लिखना होता है और सबसे छोटा बाद में लिखना होता है लास्ट में। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा तो देखो इन सारे नंबर में से 5 वाला है ना, क्योंकि सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं। सारे ही नंबर कितने के हैं, 4 डिजिट नंबर्स है ना। ऐसा तो नहीं कोई 3 डिजिट का है, तो सारे 4 डिजिट के हैं। तो 4 डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, इसमें सबसे आगे वाला डिजिट 5 है इसमें, है ना। तो यानी 5 वाला डिजिट सबसे बड़ा इन 4-5 नंबर में से। तो 5 वाला सबसे आगे कहाँ पे है, इन दोनों में तो नहीं है, ए और सी ऑप्शन में ये तो नहीं होंगे, फिर बी और डी में चॉइस रखनी है आपको। तो देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो आ गया 5 वाला। इसके बाद आपको कौन सा वाला लेना है, 5 के बाद देखो इसमें कौन सा छोटा है, 3। तो 5 के बाद 3 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ये दोनों तो सब दोनों में सेम आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पे 2 5 4 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 2 आ रहा है। तो इट मीन्स पहले ये आएगा 3 के बाद ये आएगा कि पहले ये आएगा, पहले तो ये आएगा ना, क्योंकि बड़ा पहले आना है, छोटा बाद में आना है। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यानी ये तो सबको ही करना आता होगा, एंड तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा आना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा आना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सीटेट के मैथ्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेने हैं। अभी और भी क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, तो वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो इसके कम से कम हम 100 क्वेश्चंस कर लेंगे इंपॉर्टेंट, तो वो आपको कर लेने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड इसके हम मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे कवर कर लेंगे। तो ये सब आपको कर लेना है अच्छी तरीके से, एंड वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना।